नमस्कार मेरे विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 6 और पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। और इस पाठ के लेखक है बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों, अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ और वे रामेश्वरम तमिलनाडु में हुए उनका जन्म। और उनकी मृत्यु बच्चों 27 जुलाई 2015 में हुई। बच्चों, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो इस तरह से है। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना के हिसाब से बता दूं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है और वे अनमोल योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और इस प्रस्तुत पाठ में उन्होंने आत्मकथा अंश में लेखक ने अब्दुल कलाम ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली जो कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रमों को इस पाठ में बताया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को किस तरह से बताया है। बच्चों, पाठ का सारांश इस तरह से है कि बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी और इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरनीति केंद्र शामिल थे। बच्चों, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। बच्चों, यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था और सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योगों और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। बच्चों, लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। पता है आप लोगों को, देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था कि अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे बच्चों। और इस विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। इस अग्नि का प्रक्षेपण कब हुआ बच्चों पता है? 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था और यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। बच्चों, प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी और जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। बच्चों, यहाँ कलाम जी कहते हैं कि मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे में और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके। इस तरह से कलाम जी ने समझाया।
इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। बच्चों, अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। बच्चों, प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। बच्चों, ये महान अवसर हमें दिया गया। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों, आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। बच्चों, मैं बता दूं कि यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई थी। बच्चों, आखिर बच्चों क्या हुआ कि अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। बच्चों, एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो बच्चों, जानते हैं मैंने क्या कहा कि एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की जरूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। बच्चों, यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा हमें मिला। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से अब्दुल कलाम जी ने पृथ्वी से अग्नि तक की यात्रा
का सफ़र किया और अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर किया है। इस पार्ट को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए ही होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं